किसी को समझ नहीं आ रहा है कि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी का विकास दर 5.4% पर कैसे आ गया। क्या भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे अब 3-3 बच्चे पैदा करने लग जाएं? जीडीपी के विकास दर पर वित्त मंत्री ने अभी तक विस्तार से कुछ नहीं कहा। इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सबके लिए काम नहीं है, काम है तो अच्छी सैलरी का काम नहीं है। और वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं हर दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस वीडियो में हम बात तो जीडीपी और जीएसटी के नए आंकड़ों पर करेंगे, लेकिन चूंकि इसका संबंध उसी आबादी से है जिसे 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी जा रही है, तो पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। ज्यादा पुरानी नहीं, अगस्त की रिपोर्ट है प्रीतिका पी की। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पिछले 3 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा 3 गुना बढ़ गया। क्या मिडिल क्लास की कमाई इतनी अधिक बढ़ गई? हर साल 5,000 से अधिक फीस बढ़ जाती है। मां बाप मुश्किल से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं। किसी को मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि 3 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, आरएसएस या भारत सरकार? भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है, इसके स्कूल और अस्पताल इतने शानदार हो गए कि अब आप अपना ध्यान 3 बच्चे पैदा करने में लगाइए। इसीलिए जरूरी है कि आप जीडीपी के इन गुलाबी और गोलमोल आंकड़ों का खेल समझें। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके कारोबार से लेकर नौकरी की जो हालत है, कमाई हो नहीं रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था की भी वही हालत है या ऐसा केवल उनके साथ हो रहा है? जीडीपी का आंकड़ा तो यही बता रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर रही है, रुकावट, ठहराव आ चुका है। जब से इस साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर का आंकड़ा आया है, चुप्पी पसर गई है। इस बार की गिरावट बहुत ज्यादा। दोस्तों नमस्कार। भारत की जीडीपी ग्रोथ 3 महीने में जितनी ज़्यादा गिर गई है कि 5.4% पे आ गई है। और भारत की जीडीपी जहां 8 दशमलव कुछ परसेंट थी, लगभग थी, तो आज उस जीडीपी में इतनी ज़्यादा गिरावट होने के बावजूद भी आज भारत की अर्थव्यवस्था ये हो गई है कि मोहन भागवत के द्वारा 3 बच्चे पैदा करो और भारत की जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाएं। और इसी तरह से जीडीपी को लेकर के रवीश कुमार ने वो सारी बातें इस वीडियो में बताई है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से हमारे भारत देश की जीडीपी गिरी और हमारे भारत देश में कितनी बेरोजगारी बढ़ी है और जो है कि हमारे भारत देश की इनकम कितनी कम हुई है। दोस्तों जानेंगे इस वीडियो में और हम आपको मिलेंगे वीडियो के अंत में। जुलाई सितंबर 2023 में भारत की जीडीपी का विकास दर 8.1% था। जुलाई सितंबर 2024 में भारत की जीडीपी का विकास दर 5.4% पर आ गया है। 2.7% की गिरावट बहुत ज्यादा होती है। इतने में काफी कुछ इधर से उधर हो जाता है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि आर्थिक तरक्की के सरकारी आंकड़े बनावटी हैं। कई बार लगता है कि ऐसे विषय हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ने और सुनने पर आर्थिक हिसाब किताब का मसला समझ आने लगता है। आपकी आर्थिक हालत इतनी खराब क्यों है पता चल जाता है। आमतौर पर आप एक अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कई अखबारों को शामिल किया है, कई तरह के नजरिए को शामिल किया है, ताकि खुद भी समझ सकें हम और आपको भी बता सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है। राज्य दर राज्य आप देखेंगे गरीब होती जनता की संख्या ज्यादा होती जा रही है। 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर आश्रित है। यही नहीं, आपको बताया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय $2800 है भारत में, लेकिन अगर आप चोटी के 1% लोगों की आमदनी को इसमें से निकाल दें तो प्रति व्यक्ति आय घटकर $1130 पर आ जाती है। यानी जब आपको बताया जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $2800 है, तो इसमें अंबानी अदानी से लेकर 1% अति अमीर लोग भी शामिल हैं। जैसे ही उनकी आय आप अलग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय $1130 पर आ जाती है। $1130 का मतलब 95,600 रुपए करीब करीब, जो दुनिया के कई गरीब देशों की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। यह है भारत के लोगों की आर्थिक क्षमता। देश की सच्चाई मंत्रियों के दावों और अखबारों की हेडलाइन से काफी अलग है। देश के कई आर्थिक विशेषज्ञ लिख रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो दावे हैं वो कुछ ज्यादा ही आशावादी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई ज्यादा है, कमाई बढ़ नहीं रही, सरकार का खर्चा भी बहुत कम है, शहरों में उपभोग बहुत घटा है, लेकिन सरकार मानती ही नहीं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर कस के ब्रेक लगा है। एक सवाल और है, इस साल की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक के आंकड़े दिखा रहे हैं कि गाड़ी फंस तो गई है,
लेकिन तब भी रिजर्व बैंक से लेकर सरकार के दावे कुछ और ही अलग नजर आते हैं, गुलाबी नजर आते हैं। अलग अलग अखबारों में रिजर्व बैंक की तरफ से अनुमान के आंकड़े छपते रहते हैं कि इस साल भारत की जीडीपी का विकास दर कितना रहेगा। रिजर्व बैंक भी अपनी प्रेस रिलीज में यह अनुमान जारी करता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 9 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज कहती है कि 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का विकास दर 7.0% रहेगा। इसके 15 दिन के भीतर एक और अनुमान जारी किया जाता है जिसमें जीडीपी का विकास दर 7.0% से घटाकर 6.8% कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक को सूचना मिल रही थी कि जीडीपी की रफ्तार थम रही है, लेकिन क्या रिजर्व बैंक देश को सही सूचना दे रहा था? हमारा यह सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक जब अनुमान जारी करता है तो उसके पास कुछ तो आंकड़े होते होंगे, कुछ तो आधार होता होगा। उसके सामने जो सूचनाएं रखी गई थीं, जो आंकड़े थे, क्या वे 6.8 या 7% का ही इशारा कर रहे थे, या रिजर्व बैंक को भी 5.4% जैसी स्थिति नजर आने लगी थी? आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े और अनुमान की क्या विश्वसनीयता है कि 3 महीने की छोटी सी अवधि के हिसाब में 1.6% का अंतर आ जाता है? यह मामूली अंतर नहीं है। हम कभी इन सवालों के ठोस जवाब नहीं जान पाते हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान इतना गलत साबित हुआ है, कैसे गलत हो गया, इस पर रिजर्व बैंक की सफाई आनी चाहिए। क्या रिजर्व बैंक अपनी अगली बैठक के बाद इसका जवाब देगा कि जिस तिमाही की जीडीपी का विकास दर वह 7% और 6.8% बता रहा था, उसकी जीडीपी का विकास दर 5.4% पर आया है? यह कैसे हुआ? क्या ये आंकड़े गुलाबी तस्वीर बनाने के लिए जारी किए जाते हैं ताकि अखबारों में रिजर्व बैंक के नाम पर पन्ने भरे जाते रहें और माहौल बनता रहे कि सब कुछ शानदार है? दूसरी तिमाही में रिजर्व बैंक का अनुमान बुरी तरह पिट गया। अब तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नतीजों के बाद देखेंगे, जिसके लिए अनुमान 7.4% बताया गया है। क्या 5.4% से 7.4% यानी 2% का उछाल आ सकता है? 24-25 के लिए रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी के विकास दर का अनुमान 7.2% बताया। पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीडीपी का विकास दर 6.7% था। यह भी पिछली 5 तिमाहियों में सबसे कम था। और जब दूसरी तिमाही का आंकड़ा 5.4% आया तो उसे पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7% की जीडीपी का विकास दर हासिल करने के लिए भारत को अब अगली 2 तिमाहियों में यानी अक्टूबर से लेकर अगले मार्च तक 7.8% की दर से तरक्की करनी होगी, जो संभव नहीं लगता है। कांग्रेस कहती है अर्थव्यवस्था की हालत खराब है तो सरकार नहीं मानती है। रिजर्व बैंक के ये अनुमान सरकार की बात को मजबूत करते हैं कि इतनी हालत खराब नहीं है, लेकिन अब तो रिजर्व बैंक का अनुमान ही गलत निकल रहा है। ठीक है, मैं गणित में कमजोर हूं, लेकिन क्या रिजर्व बैंक में भी मेरी तरह गणित में कमजोर लोग बैठे हुए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, क्या उसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक सटीक तस्वीर पेश कर रहा था? कम से कम रिजर्व बैंक के आंकड़े गोदी चैनलों के एग्जिट पोल की तरह नहीं होने चाहिए, जबकि सभी को दिख रहा था कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक की 2 तिमाहियों में निफ्टी से जुड़ी कंपनियों की आमदनी डबल डिजिट नहीं हो सकी। लगातार 2 तिमाहियों में उनकी आय सिंगल डिजिट अंकों में ही बढ़ी है। सीमेंट कंपनियों के मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट आई। औद्योगिक सेक्टर का विकास दर भी सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहा था। लोग बहुत दिक्कत में हैं। अनिंद्य चक्रवर्ती ने आयकर रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिखाया है कि मिडिल क्लास से 50 लाख लोग गरीबी में चले आए। लोग पर्सनल लोन लेने की स्थिति में नहीं है। दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से रवीश कुमार ने बताया कि जीडीपी ग्रोथ हमारे भारत देश की कितनी गिर गई है और हमारा इकोनॉमिक जो है कि पूरे विश्व में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गया है और हमारे देश में महंगाई इतनी हो गई है और बेरोजगारी इतनी कम हो गई है कि लोगों की आमदनी घट गई है और जो है कि घरेलू उत्पाद से लेकर के यहाँ तक कि व्यवसाय, तमाम वो चीज़ें जो लोग खरीदते हैं वो सारी महंगा हो गया है। इसकी वजह से हमारे भारत देश की जीडीपी गिरी है। लेकिन फिर भी हमारे देश में जो अमीर लोग हैं, जैसे अडानी और अंबानी को अगर लिया जाए और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनकी आय को हम भारत की जीडीपी से जोड़ते हैं तो हमारे भारत देश की जीडीपी न्यूनतम दिखती है। लेकिन अगर हम उन लोगों को इसमें से निकाल देते हैं, अगर केवल भारत के लोगों के जो न्यूनतम वर्ग के लोग हैं, जो कमाने और खाने वाले लोग हैं, अगर उनकी आय से हम जीडीपी ग्रोथ को अगर तुलना करते हैं तो हमारा जीडीपी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है। लेकिन आज तक अभी इस पे कोई भी लोग बात करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब जीडीपी ग्रोथ को लेकर के
एसबीआई ने जब इसको घोषित किया है तब से जो है कि जीडीपी को लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी हैं और जीडीपी ग्रोथ को लेकर के कई तरह की बातें बीजेपी सरकार को लेकर के कही जा रही है। दोस्तों, बीजेपी सरकार जब से आई है तब से लेकर अब तक जीडीपी ग्रोथ में बहुत ज़्यादा ही गिरावट आई है। इसको न समझा करके हमारे देश के जो वरिष्ठ लोग हैं, अर्थव्यवस्था वाले हैं, वो तो इस चीज़ को जानते हैं, लेकिन नेता लोग जो हमें इस चीज़ को जातिवाद में उलझा करके रख देते हैं ताकि हमें उन जीडीपी की ग्रोथ के बारे में जानकारी न मिल सके। दोस्तों, आपकी अपनी राय क्या है जीडीपी ग्रोथ को लेकर, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपको फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।